अरेका पाम एक खूबसूरत प्लांट जैसे बम्बू प्लांट, बटरफ्लाई पाम, केन पाम, गोल्डन बटरफ्लाई पाम और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे हम घर के बाहर आउटडोर और घर के अंदर इंडोर दोनों ही रख सकते हैं। अरेका पाम नासा द्वारा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफायर प्लांट है। ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है। एक प्लांट भी घर में रखने से घर की खूबसूरती को चार चांद लग जाता है। वैसे तो हम छोटे प्लांट रखते ही हैं घर में, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। इंडोर प्लांट हमारे घर के ऑक्सीजन लेवल को इनरिच करने के साथ साथ घर में जो पोल्यूटेंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं जैसे जाइलिन, टोलुइन, इन सबको एब्जॉर्व करके हमारे एयर को प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है। और इसके साथ ही घर के माहौल को खुशनुमा, प्लेजेंट और स्ट्रेस फ्री रखता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अरेका पाम एक इजी टू मेंटेन प्लांट है, पर हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए इसे हेल्दी और वेल मेंटेन रखने के लिए। आइए मैं आपको अपने अरेका पाम के कलेक्शन को दिखाती हूँ। ये मेरे 3 अरेका पाम है, जिसे मैंने घर के आंगन में रखा है। पीछे के पोर्शन में ये ओपन एनवायरनमेंट में है, फिर भी इसे बड़े बड़े पेड़ों की शेड और दीवार की शेड मिलती है। मेरे तीनों ही प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आपने नोटिस कर लिया होगा, मेरे सेंटर वाले अरेका पाम की लीफ ड्राई हो रही है। ये तेज़ धूप पड़ने की वजह से हुआ है। ये सनबर्न है। अरेका पाम की पत्तियां बहुत तेज़ धूप में इस तरह से जल जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। इसी वजह से रोड पे लगे हुए या ओपन एरिया में लगे हुए अरेका पाम की पत्तियां आपको इस तरह से ड्राई दिखती हैं। मैंने अपने इस अरेका पाम को इंडोर रखा है, जिसे मैं इंडोर आउटडोर शिफ्ट करती रहती हूँ। ये है अरेका पाम की डॉर्फ वैरायटी, जिसे टेबल पाम या कैमेडोरिया पाम कहते हैं। यह साइज में बहुत बड़ा नहीं होता है। अरेका पाम को आप किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, चाहे वो टेराकोटा का हो, सीमेंट का हो, फाइबर का हो या सिरेमिक का हो। पर जब भी आप इसे सिरेमिक या फाइबर में लगाएं तो टॉप लेयर चेक करके ही वाटर दें, क्योंकि सिरेमिक एंड प्लास्टिक के पॉट में वाटर का वेपोरेशन स्लो होता है। इसलिए आप टॉप लेयर चेक करके ही वाटर दीजिए। अरेका पाम एक खूबसूरत प्लांट है। इसे हम डेकोरेटिव पर्पस से घर में लगाते हैं, स्पेशली जब हम इंडोर रखते हैं। जब प्लांट इतना सुंदर है तो पॉट भी खूबसूरत होना चाहिए। अगर आपने अपने अरेका पाम को सीमेंट या टेराकोटा के पॉट में लगाया है और आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं और आप प्लांट को इंडोर रखना चाहते हैं, तो प्लांट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप पूरे पॉट को किसी डेकोरेटिव पॉट में शिफ्ट कर दीजिए, जैसे कि मैंने किया है, अपने प्लांट को एक अच्छा लुक देने के लिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अरेका पाम एक इजी टू मेंटेन प्लांट है, पर हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए इसे हेल्दी और वेल मेंटेन रखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल मिक्स एंड पॉट साइज की। अरेका पाम के लिए जो मैं पॉटिंग मिक्स रेडी करती हूँ, उसमें मैं 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% सैंड, 2 चम्मच नीम खली और थोड़ा सा फंजीसाइड लेती हूँ। इसकी जो सॉइल है बहुत ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लांट ऊंचा जाता है। अगर सॉइल लूज होगी तो ये प्लांट झुक सकता है या गिर भी सकता है। अरेका पाम काफ़ी ऊंचा प्लांट है, काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही जब भी आप इसके लिए पॉट लीजिए, एटलीस्ट 10 से 12 इंच का पॉट जरूर लीजिए और हर 3 साल पे इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। अरेका पाम को बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं इसे 4 से 5 दिन पर वाटर देती हूँ और जब भी वाटर देती हूँ टॉप लेयर चेक करके देती हूँ। टॉप लेयर मुझे ड्राई दिखती तभी वाटर देती हूँ और जब भी वाटर देती हूँ तो बहुत अच्छी तरह वाटर देती हूँ कि पानी इसकी जड़ों तक पहुँच जाए। अब बात करते हैं कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर की। मैं अपने प्लांट में साल में 2 बार सॉलिड कंपोस्ट जरूर देती हूँ। सॉलिड कंपोस्ट में मैं कोई भी कंपोस्ट दे देती हूँ, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो। साथ में नीम खली और थोड़ी सी मैं स्टोन डस्ट पाउडर, कैल्शियम पाउडर देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके मैं एक बार फेब मंथ के लास्ट में और एक बार जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में देती हूँ। अरेका पाम के लिए इतना ही सफिशिएंट है, पर अगर आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो मंथ में एक बार आप सीवीड ग्रैन्यूल दे सकते हैं।
या वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट टी में से कोई एक दे सकते हैं। विंटर्स में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, इसलिए इसे कोई भी कंपोस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। पर ठंड से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है दिसंबर मंथ के लास्ट में, तो मैं इसे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ। आइए जानते हैं मैं अपने प्लांट को इंसेक्ट्स एंड फंगस से कैसे बचाती हूँ। अपने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए मैं इस पे एवरी मंथ नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, जिससे इस प्लांट पर जो मिलीबग, चींटियाँ और भी इंसेक्ट लगते हैं उनसे ये प्लांट सेफ हो जाता है। एंड फंगस से बचाने के लिए मैं इस प्लांट को फंजीसाइड वाटर देती हूँ। इस समय मैं साफ फंजीसाइड ले रही हूँ, जिससे मैं वाटर में सोल्यूशन बना के अपने प्लांट को दूंगी। स्पेशली ये मैं रेनी सीजन में करती हूँ, क्योंकि रेनी सीजन में फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिट्टी देर तक गीली होने से या एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से। आइए बात करते हैं अरेका पाम को प्रोपोगेट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 से 4, 4 से 8 कैसे बनाते हैं। अरेका पाम को हम 2 मेथड से ग्रो कर सकते हैं। एक तो है सीड से, दूसरा है रूट डिवीजन मेथड से। सीड से ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये मेथड ज़्यादातर नर्सरी वाले यूज़ करते हैं। अगर आपको केवल 1-2 अरेका पाम की रिक्वायरमेंट है तो बेटर है कि आप इसे नर्सरी से ले आएँ। इसका नॉर्मल साइज का प्लांट लगभग 100 से 150 के बीच में मिल जाता है। एंड सेकेंड मेथड है रूट डिवीजन मेथड। अरेका पाम को नर्सरी से लाने के बाद जब आप इसे किसी पॉट में लगाएंगे तो इस प्लांट के आसपास से बहुत सारे अरेका पाम नए आ जाएंगे, जिससे आपका प्लांट घना दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो इस प्लांट को रूट से डिवाइड करके नए प्लांट बना सकते हैं और नया प्लांट भी लगभग 1 साल में घना हो जाएगा। ये जो आप रेड कलर के पॉट में प्लांट देख रहे हैं, इन्हें मैंने नर्सरी से परचेज किया है। और जो ये वाइट कलर के पॉट में, सीमेंट के पॉट में आपने प्लांट देखा है, इसे मैंने रूट डिवीजन मेथड से ग्रो किया है लगभग 1 साल पहले। अरेका पाम में जब न्यू लीफ आती है तो वो नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर तक आती है, ऊपर से ओपन होती है और लीफ का शेप ले लेती है। अरेका पाम एक खूबसूरत प्लांट है जिसे हम मोस्टली डेकोरेटिव पर्पस से रखते हैं अपने घर में। इसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। अरेका पाम की पत्तियों पर जब भी डस्ट जम जाती है तो मैं उसे वाटर स्प्रे करके क्लीन कर देती हूँ या किसी कपड़े की हेल्प से इसे क्लीन कर देती हूँ। एंड इनकी जो भी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं, टिप्स बर्न हो जाते हैं, उनको मैं कट करके निकाल देती हूँ, क्योंकि ये दोबारा से कभी भी ग्रीन नहीं होंगे और ये बर्न टिप्स प्लांट पर अच्छे भी नहीं लगते हैं। अरेका पाम की खूबसूरती इनकी पत्तियों से है। सो नीट एंड क्लीन पत्तियाँ किसे अच्छी नहीं लगती हैं और प्लांट फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से कर पाता है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोकेशन। अरेका पाम के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है बालकनी, जहाँ इसे इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग धूप भी मिलती है, साथ में ऊपर से शेड भी रहती है। कोई भी प्लांट बहुत दिनों तक इंडोर नहीं रह सकता है, चाहे वो अरेका पाम हो। हर एक प्लांट को बाहर की धूप एंड हवा देनी पड़ती है। अगर आप किसी भी इंडोर प्लांट को घर में रखते हैं तो 5 डेज आप इसे घर के अंदर रखिए और 2 डेज आप इसे बाहर निकाल कर बाहर की हवा और इसे धूप दिखाइए। आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।